जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। पहला सवाल तो है 12 का तिहाई कितना होगा। दूसरा है 1/12 का 1/3 कितना होगा। दोस्तों ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ दोस्तों बहुत ही आसान भी है। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टूडेंट समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन स्टूडेंट। बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपने को ये समझना है कि का और तिहाई का मतलब क्या होता है। तो का मतलब क्या होता है? इस का मतलब होता है स्टूडेंट गुणा का निशान। का मतलब क्या होता है? गुणा का निशान। और तिहाई, इस तिहाई का मतलब क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तिहाई का मतलब होता है 1/3। तिहाई का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। तो अपने को सॉल्व करते हैं सवाल। ठीक है, तो 12 तो लिखेंगे 12 का मतलब गुणा होता है। 12 का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तिहाई का मतलब क्या होता है? 1/3। 12 यहाँ से का मतलब गुणा, तिहाई का मतलब 1/3 होता है। अब देखो, अब 12 करेगा 1 से गुणा तो 12 आ जाएगा बटा 3। अब 12 में 3 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 के टेबल में 12 आता है। कितनी बार आता है? 4 बार। तो 12 का तिहाई कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल है 1/12 का 1/3 कितना होगा। और दोस्तों एक और लास्ट में सवाल लेने वाले हैं, वो इन दोनों से बहुत ही कठिन सवाल है। ठीक है, तो सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। 1/12 का 1/3 कितना होगा। तो 1/12 बोला है तो लिखेंगे 1/12 का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा। 1 तो लिखेंगे 1, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। तिहाई का मतलब 1/3 होता है। अब देखो स्टूडेंट, 1 करेगा 1 से गुणा 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 ही आएगा बटा 12 करेगा 3 से गुणा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो कितना आ रहा है? 1/36 इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। तो एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, सवाल लेते हैं 4/5 का 2/3 कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कौन सी बीन है? यह है मिश्रित बीन। कौन सी बीन है? मिश्रित बीन है। तो सबसे पहले अपने को इस मिश्रित बीन को सरल बीन में बदलना आना चाहिए। तो कैसे बदलते हैं? देखो मिश्रित बीन को सरल बीन में 4/5 ही मिश्रित बीन है, इसको सरल बीन में बदलना है। तो देखो बटा में कितना 5 है, इसके बटा में कितना 5, तो आपको भी बटा में 5 ही लिख देना है। ठीक है, अब ये 5 करेगा ये 4 से गुणा तो कितना आ जाएगा? 5 का पारा 4 बार बोलो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। फिर प्लस का निशान लगाना है। ऊपर 4 है तो 4 लिख देना है। समझ गए कि नहीं? देखो बटा में 5 से तो बटा में 5 से लिखना है। अब ये 5 करेगा 4 से गुणा 20 आ गया। फिर प्लस का निशान लगाना है। ऊपर 4 है तो 4 लिख देना है। अब 20 और 4 कितना होता है? 24/5। तो 4/5 को अपने, ये मिश्रित बीन है, इसको अपने सरल बीन में बदला। कितना आ गया? 24/5। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 2 तो लिखेंगे 2, फिर गुणा का निशान लगाना है। तिहाई का मतलब क्या होता है? तिहाई का मतलब 1/3। देखो 3 से 24 कट रहा है, 3 के टेबल में 24 आता है। कितनी बार आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंगे 18, 3 सत्ते 21, 3 अटे 24। 3 से 24 कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 8 बार। अब ऊपर क्या बचा? 8 गुणा 2 गुणा 1, तो 8 करेगा 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 16 करेगा 1 से गुणा तो 16 ही आएगा। और बटा में कितना है? 5, तो 16/5
इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं, फिर हम आपको होमवर्क भी देने वाले हैं। तो 3/5 का अपने को 2/3 ज्ञात करना है। ठीक है पहले स्टूडेंट, तो ये है मिश्रित भिन्न, इसको पहले अपन सरल भिन्न में बदलेंगे। तो बटा में कितना 5, तो आपको बटा में 5 ही लिख देना है। ठीक है, अब ये 5 करेगा इस 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 5 का पारा 3 बार बोलो 15 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाना है आपको, ऊपर 3 है तो 3 लिख देना है। देखो भाई यह मिश्रित भिन्न, इसको सरल भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलना है, देखो बटा में 5 है तो आपको भी बटा में 5 लिख देना है। अब ये 5 करेगा 3 से गुणा तो 15 आ गया, फिर प्लस का निशान लगाना है, ऊपर 3 है तो 3 लिख देना है। अब देखो 15 और 3 कितना होता है 18/5, तो कितना आ रहा है 18/5 आ रहा है। इस मिश्रित भिन्न को अपन ने सरल भिन्न में बदला, कितना आ गया 18/5 आ गया। तो अब हल करते हैं, तो 3/5 ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदला, कितना आ गया 18/5 का मतलब गुणा होता है 2, तो लिखेंगे 2, फिर गुणा का निशान, तिहाई। इस तिहाई का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, 1/3 होता है। तो देखो 3 से 18 कट रहा है, 3 के टेबल में 18 आता है, कितनी बार आता है 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 9 3 × 12 3 × 5 15 3 × 18, 3 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 6 बार। अब देखो ऊपर क्या बचा 6 × 2 × 1, 6 करेगा 2 से, 6 दूनी 12, 12 करेगा 1 से तो 12 ही आएगा, और बटा में कितना है 5, तो कितना आ रहा है 12/5 इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। तो कितना दोस्तों ये सवाल आसान थे। तो अब हम स्टूडेंट आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो देखो आपका होमवर्क है, 2 सवाल देने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है 15 का 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, तिहाई कितना होगा, पहला सवाल। एक और सवाल देने वाले हैं, दूसरा सवाल 3/3 का 2/3 कितना होगा, तिहाई कितना होगा। 2 सवाल दोस्तों आपको दिए। ठीक है, 2 सवाल आपको होमवर्क में हमने दिए, दोनों का आंसर जो भी आता है वो आपको इस वीडियो के कमेंट में स्टूडेंट जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।